ग्रीन हाउस गैस वोल्केनिक में सेकंड पार्ट है। ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव इंसोलेशन बट ओपेक्यू ट्रैप्स लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमने देखा था वहाँ से ओपेक करता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विल इंक्रीज देन द हीट गॉट इंक्रीज देन एटमोसफियर बिकम वार्मर। जब ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर एटमोसफियरिक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। जो गैस ट्रैप करती हैं वहाँ पे एटमोसफियर इंक्रीज होता है। नीलिंग और नीलिंग तो साइंटिस्ट है जिन्होंने हवाई के अंदर मोना लावा में एक लेबोरेटरी बनाई जहाँ पर उन्होंने CO2 अमाउंट को क्या करा, ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक किलिंग ने कर्व दिया है जो बताता है जो CO2 होता है वो 300 ppm देता है। उन्होंने बताया नॉर्मली नाइट्रोजन जो होता है एटमोसफियर में 78%, ऑक्सीजन 20.8%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, जिसे हम 300 ppm में कहते हैं। वो फर्स्ट ऑफ 1850 तक 300 ppm यहाँ तक था, बट नाउ प्रेजेंट ये इंक्रीज रेपिडली कर रहा है। ये होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनी अदर एयर पोल्यूशन की वजह से। CO2 की अगर कंसनट्रेशन की बात करें वो इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्केनिक, एक होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से और एक होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, व्हीकल और थर्मल पावर प्लांट से। एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ ग्लोब विल इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग होती है अगर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एवरेज अगर टेम्परेचर ग्लोब का इंक्रीज होता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है। अब ग्लोबल वार्मिंग दो तरीके से होती है, या तो नेचुरल फिनोमिना या फिर होता है एंथ्रोपोजेनिक या एक्टिविटी या मैन मेड एक्टिविटी जो ह्यूमन करते हैं। क्लाइमेट चेंज वोल्केनो से भी होता है। पॉलिसी GHG कार्बन एमिशन होगा। कार्बन एमिशन डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा कोल से यूज होते हैं तो उसका डिपेंडेंसी कम करेंगे तो एमिशन कम होगा, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम निकलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का हमने इसके डिपेंडेंसी कम करने के लिए किया है। बट अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कैपेसिटी कितनी है, इंडिया टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 428 गीगावाट, जो कि 55 to 60% जो है वो थर्मल पावर प्लांट पे है। अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए तो वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव है PM कुसुम, हर घर सोलर पैनल की एनर्जी और है इंटरनेशनल सोलर अलायंस।